हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एजुकेटिंग बाई गुलफाम अली राजी में। तो करंट अफेयर्स की सीरीज़ मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ, इसका एक और पार्ट। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी जो है क्रिकेट में दी जाती है, आपको पता है? अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जेम्स एंडरसन ये जो रहे इंग्लैंड के भूतपूर्व क्रिकेटर रहे हैं और सचिन तेंदुलकर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो इन दोनों के नाम से भारत और इंग्लैंड के बीच में बारी बारी से टेस्ट सीरीज़ खेली जाती है, एक बार इंग्लैंड में और एक बार भारत में। तो इस बार भारतीय टीम जो है इस ट्रॉफी को खेलने के लिए इंग्लैंड गई थी और इस सीरीज़ में कुल 5 मैच हुए थे, जिसमें से एक मैच ड्रॉ रहा था और ये सीरीज़ 2-2 से बराबरी पर छूटी थी। इसका जो 5वां और आखिरी मैच था जो कि ओवल में हुआ था, लास्ट मैच ओवल में हुआ था, बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में भारत ने इसको जीता था मात्र 6 रन से। तो इस सीरीज़ का आखिरी मैच जो कि ओवल में हुआ था, भारत ने मात्र 6 रन से जीता था और ये रनों के मामले में भारत की सबसे कम रन से जीत है या भारत की सबसे नज़दीकी वजह है किसी टेस्ट मैच में। इस सीरीज़ में बहुत सारे रिकॉर्ड बने, जैसे कि इस सीरीज़ में ये 21 मैंने गलत लिख दिया है गलती से, 41, इसको आप प्लीज़ करेक्ट कर लेना। 41 खिलाड़ी जो हैं बोल्ड आउट हुए और ये 21वीं सदी में यानी कि 2000 के बाद 21वीं सदी में किसी टेस्ट सीरीज़ में बोल्ड आउट होने का रिकॉर्ड है। ठीक है साहब। अच्छा, इसी सीरीज़ में शुभमन गिल जो थे वो भारतीय टीम के कप्तान। सॉरी, मुझे खांसी हो रही है। कोई दवा असर कर नहीं रही है, आप लोग कमेंट में बताना अगर कोई दवा हो तो। इस सीरीज में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे शुभमन गिल और कोच थे गौतम गंभीर। इस सीरीज में शुभमन गिल ने सीरीज में दोनों टीमों की ओर से सबसे ज़्यादा 754 रन बनाए, जिसमें इनके 4 शतक थे और इन्होंने एक कप्तान के तौर पर किसी सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने का सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा। किसी एक सीरीज में कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा रन बनाने का सुनील गावस्कर का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा और यही इस सीरीज़ में, पूरी सीरीज़ में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने थे। और सीरीज़ के टोटल 5 टेस्ट मैच में कुल जमा 21 शतक बने थे, 21। 5 टेस्ट मैचों में 21 शतक बने। अच्छा, शुभमन गिल जो हैं इन्होंने एज कैप्टन अपना पहला मैच जब खेला तो इन्होंने अपने पहले एज कैप्टन पहले मैच की पहली ही इनिंग्स में शतक बनाया। उसके बाद बर्मिंघम में एक टेस्ट मैच हुआ, इन्होंने उसमें दोनों पारियों में शतक लगाए, जिसमें एक पारी में इनका दोहरा शतक शामिल था। शुभमन गिल को जुलाई माह का आईसीसी का सबसे बेहतरीन प्लेयर चुना गया है। अच्छा, इसी बीच हो सकता है ये आपके एग्ज़ाम में ना आए, लेकिन फिर भी मुझे क्यों लग रहा है कि मैं लिख दूं इसको। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ के साथ 5 T20 मैचों की एक सीरीज़ खेली, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इन सभी 5 मैचों में वेस्ट इंडीज़ को हराया और सीरीज 5-0 से जीती। जुलाई माह के लिए आईसीसी ने शुभमन गिल को महीने का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी चुना। अच्छा, वुमेन वर्ल्ड कप आजकल भारत में चल रहा है, ये महिलाओं का क्रिकेट का विश्व कप। ये वनडे फॉर्मेट यानी कि 50-50 ओवर के फॉर्मेट में हो रहा है। ये महिला वर्ल्ड कप का जो संस्करण है 13वां संस्करण है। भारत और श्रीलंका दोनों में ये टूर्नामेंट हो रहा है। इसमें टोटल 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। और इसमें भारतीय कप्तान है हरमनप्रीत कौर। पुरुषों का एशिया कप क्रिकेट हाल ही में संपन्न हुआ। 28 सितंबर को इसका फाइनल मैच खेला गया था। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हरा करके टूर्नामेंट जीता था। काफ़ी चर्चा में रहा ये। तो पुरुषों का एशिया कप क्रिकेट हो गया। ये T20 फॉर्मेट में खेला गया था और संयुक्त अरब अमीरात यूएई की मेज़बानी में ये खेला गया। इसमें टोटल 8 टीमों ने भाग लिया, जिसमें से 5 आईसीसी के फुल मेंबर हैं, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जबकि 3 आईसीसी के एसोसिएट मेंबर हैं, ओमान, यूएई और हांगकांग। इन 8 टीमों ने एशिया कप के लिए भागीदारी की। इस टूर्नामेंट में सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक वनडे मैच खेला। इस वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 431 रन बनाए और उसके मात्र 2 खिलाड़ी आउट हुए। शायद ये 5 या 6 रन से वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से रह गए। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं बना,
वर्ल्ड रिकॉर्ड शायद 436 या 37 रन का है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है ये। लेकिन 431 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक वनडे मैच में। मात्र 2 खिलाड़ी उसके आउट हुए और इसमें ऑस्ट्रेलिया के 3 बल्लेबाजों ने शतक लगाए। यूरो कप फुटबॉल चैंपियनशिप हाल ही में इंग्लैंड ने जीती। नेक्स्ट चलते हैं। एशिया का फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है डूरंड कप। इस बार ये टूर्नामेंट जो जीता है वो जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड क्लब ने। खालिद जमील को भारतीय फुटबॉल की पुरुष टीम जो कि राष्ट्रीय टीम है उसका कोच बनाया गया है, खालिद जमील को। सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो गई चेन्नई में 2025 की। इसमें पुरुष और महिला वर्ग दोनों में ही जो चैंपियनशिप जीती तमिलनाडु ने, साथ ही साथ जो ओवरऑल चैंपियनशिप है वो भी तमिलनाडु ने जीती। इसमें 100 मीटर रेस में तमिल अरासू पुरुषों में और धनलक्ष्मी महिलाओं में चैंपियन रहे। यूपी का अगर आप एग्ज़ाम दें तो थोड़ा सा ये याद कर लेना कि यूपी के यूनुस शाह ने 1500 मीटर दौड़ में और यूपी के ही अभिषेक ने 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। दिव्या देशमुख हर एग्ज़ाम में आ रही हैं। दिव्या देशमुख चेस खिलाड़ी हैं, तमिलनाडु की हैं ये, और हाल ही में इन्होंने फिडे, जैसे क्रिकेट में आईसीसी वैसे शतरंज में फिडे, हाल ही में इन्होंने फिडे का वर्ल्ड कप जीता। और ये फिडे वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ठीक है, पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने फिडे की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। अच्छा, शतरंज में आपको पता है ग्रैंड मास्टर होते हैं, तो ये ग्रैंड मास्टर बनने वाली भारत की चौथी महिला हैं। और अगर टोटल पुरुष और महिला दोनों की बात करें तो ये भारत में शतरंज की कुल 88वीं ग्रैंड मास्टर हैं। शतरंज की कुल 88वीं ग्रैंड मास्टर हैं ये, और चौथी महिला चेस ग्रैंड मास्टर हैं भारत की ओर से। इनसे पहले महिलाओं में सबसे पहले जो शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनी थी वो थी कोनेरू हम्पी, कर्नाटक की हैं ये। उसके बाद द्रोणावल्ली हरिका, और तीसरे नंबर पर थी आर वैशाली। अब चौथी जो महिला ग्रैंड मास्टर हैं वो हैं दिव्या देशमुख। ये चैंपियनशिप जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं। इन्होंने फाइनल में भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी को हराया, मतलब आपस की बात हो गई थी, फाइनल में इन्होंने कोनेरू हम्पी को हराया। और ये चैंपियनशिप हुई जॉर्जिया में बातूमी में। और इस चैंपियनशिप को जीतने के बाद इन्होंने महिलाओं के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। शतरंज में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद, और इन्हीं को भारत में जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था इन्हीं को दिया गया था। मुझे याद आ रहा है शायद 1991 में। दिव्या देशमुख से पहले हरिकृष्ण ए रा और LR श्रीहरि क्रमशः 87वें और 86वें ग्रैंड मास्टर बने शतरंज के। अच्छा, अमेरिका में सुपर 300 अमेरिकी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ, वो आयुष शेट्टी ने जीता। और वर्ल्ड में हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप यानी कि सबसे वजन वाली बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो जीती है वो जीती है ओलेक्जेंडर उसिक ने, यूक्रेन के हैं। तो ये वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप बन गए इस बार फिर से। अच्छा, एक खिलाड़ी हैं आर्मन डुप्लांटिस, ये पोल वाल्ट यानी कि बांस कूद के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, और इन्होंने लगातार 12वीं बार ये चैंपियनशिप जीती है और लगातार 12वीं बार अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को और बेहतर किया है। अब मेरे सामने लॉन टेनिस की ग्रैंड स्लैम के विजेताओं की लिस्ट है। आपको पता है कि लॉन टेनिस के ग्रैंड स्लैम जो होते हैं वो साल में 4 होते हैं। इसमें सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि मेलबोर्न शहर में होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन जो कि पेरिस में होता है, फिर तीसरे नंबर पर विंबलडन जो कि लंदन में होता है, और चौथे नंबर पर अमेरिकी ओपन जो कि न्यूयॉर्क में होता है। इसमें से एकमात्र विंबलडन जो है वो घास के कोर्ट पर खेला जाता है, और एकमात्र पेरिस का फ्रेंच ओपन वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है।
और न्यूयॉर्क में यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न ओपन, ये जो खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर। ये प्लाईवुड की जो लकड़ी होती है ना, प्लाईवुड जो होती है उसका बना हुआ कोर्ट होता है, हार्ड कोर्ट कहते हैं इसको। और ये जो क्ले कोर्ट है ये इसे कहते हैं लाल बजरी का कोर्ट। खैर ये कभी कभी आ जाता है। तो इन चारों टूर्नामेंट के जो विजेता उपविजेता हैं पुरुषों महिलाओं में, वो सब मैंने आपके सामने एक लिस्ट में लिख रखे हैं और उम्मीद है यहाँ से एक सवाल ज़रूर आएगा। तो विंबलडन जो जीता, मैंने लिखा पुरुषों का विजेता, पुरुषों का उपविजेता, महिलाओं का विजेता और महिलाओं की उपविजेता। तो विंबलडन यानिक सिनर ने जीता कार्लोस अल्कराज को हरा करके। अमेरिकी ओपन कार्लोस ने जीता यानिक सिनर को हरा करके, आपसी बात हो रही है। उसी तरह से फ्रेंच ओपन कार्लोस ने जीता यानिक सिनर को हरा करके। अच्छा, फ्रेंच ओपन का जो फाइनल था इन दोनों के बीच में खेला गया, ये फ्रेंच ओपन इतिहास के सबसे लंबे फाइनल का रिकॉर्ड बना गया। लगभग 5.5 घंटे ये मैच चला। ऑस्ट्रेलियन ओपन यानिक सिनर ने जीता अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा करके। तो यहाँ पर देखें इन तीनों में यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज के बीच में मुकाबला हुआ है। इसमें से इन 3 में से 2 कार्लोस ने जीते हैं और केवल 1 यानिक ने जीता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के अलावा बाकी 3 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो साल का सबसे शुरुआती टूर्नामेंट होता है, तो इसके अलावा बाकी 3 में फाइनल जो हुआ कार्लोस और यानिक के बीच में हुआ। इसमें अमेरिकी ओपन और फ्रेंच ओपन जो है कार्लोस ने जीते और जो विंबलडन है वो यानिक ने जीता। और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी यानिक ने जीता, लेकिन इसमें इन्होंने फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ठीक है, इसको ऐसे करके याद करते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं में आप देखें आर्याना सवालेंका जो कि यूएसए की हैं, वो 2 बार हारी हैं। एक बार फ्रेंच ओपन में और दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये रनर अप रही हैं या उपविजेता रही हैं। ठीक है, और फ्रेंच ओपन जीता कोको गफ अमेरिका की और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता मेडिसन कीज अमेरिका की। ठीक है, और अमेरिकी ओपन या यूएस ओपन जीता आर्याना सवालेंका ने, यहाँ इनकी किस्मत चल गई। और विंबलडन जीता इगा स्वियाटेक ने जो कि पोलैंड की हैं और फाइनल में इन्होंने हराया अमांडा अमिनीशोवा को जो कि यूएसए की हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे मैं सीधे काम की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा इधर उधर की फालतू मैं नहीं हाँकता हूँ, जो ज़रूरी चीज़ें मैं बात करता हूँ। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बड़ी समस्या है, ना तो सब्सक्राइबर हैं, ना व्यूज़ हैं, ना लाइक हैं, ना शेयर हैं। तो अगर आप मुझसे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप अभी कर लीजिए, बाद में फिर आप भूल जाएंगे। हाँ कर लिया, थैंक यू। एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप ये हुई दक्षिण कोरिया में गुमी में। एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप ये हुई दक्षिण कोरिया में गुमी में। इसमें पहले नंबर पर चीन और दूसरे नंबर पर भारत रहा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। चीन ने 19 गोल्ड, 9 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते और भारत ने 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीते। और चाइना ने कुल इतने और भारत ने कुल इतने। चाइना ने कुल 32 और भारत ने कुल 24 पदक इसमें जीते। तीसरा नंबर जापान का रहा। अच्छा, इंडिया की तरफ से कुछ खास खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इसमें गुलवीर सिंह ने 2 गोल्ड मेडल जीते, मैंने लिख रखा 2G। इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते, एक 5000 मीटर रेस में और एक 10,000 मीटर रेस में। इसके अलावा महिलाओं में ज्योति याराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में गोल्ड जीता। इसके अलावा नंदिनी अगसारा और पूजा सिंह वगैरह ने भी गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, ये आएगा। नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रोअर हैं, हालांकि अब इनको चैलेंजेस मिलने लगे हैं। 1-1.5 साल तक तो ये निर्विवाद वर्ल्ड चैंपियन रहे, लेकिन अब कहीं कहीं ये हार भी जाते हैं। तो पेरिस डायमंड लीग और उसके बाद ओस्ट्रावा चेक रिपब्लिक में गोल्डन स्पाइस मीट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते। जेवलिन थ्रोअर हैं, आपको जानते ही हो। आईसीसी अपने खिलाड़ियों को सम्मान देती है और वो सम्मान है उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल करती है। तो इस बार भारत से, हालांकि दुनिया से कुल 7 खिलाड़ियों को इस बार हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। आप ये ध्यान रखें कि महेंद्र सिंह धोनी को इस बार शामिल किया गया और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले महेंद्र सिंह धोनी भारत के 11वें खिलाड़ी हैं। पहली बार इस आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भारत के 3 खिलाड़ियों को एक साथ चुना गया था। वो थे सुनील गावस्कर, विशन सिंह बेदी और कपिल देव जी। मुझे बड़ा अफसोस होता है आजकल जो 19, 20, 21, 22 साल के बच्चे हैं, कहते हैं सर हमें कंपटीशन एग्जाम की आईएएस की तैयारी करनी है, वो ना विशन सिंह बेदी को जानते हैं, ना कपिल देव को जानते हैं, ना सुनील गावस्कर को जानते हैं। मुझे अफसोस होता है ये जानने के बाद। तो आईसीसी की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एक्चुअली क्या होता है ना, आप जैसे आज आपने देखें, आज भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में टेस्ट मैच खेला जा रहा है, ठीक है ना। तो ये अखबार अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। तो दुनिया में कुल 10 देश हैं जो आपस में साल भर टेस्ट मैच खेलते हैं। उसके बाद
साल भर के प्रदर्शन के आधार पर टॉप 2 देश चुने जाते हैं। उन दोनों के बीच में एक मैच खेला जाता है जिसे फाइनल कहा जाता है, या आईसी, और उसके विजेता को साल का वर्ल्ड टेनिस चैंपियंस कहा जाता है। और इसी टूर्नामेंट को हम कहते हैं आईसीसी की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो ये अब तक कुल 3 बार ये इवेंट हो चुकी है। इसमें ये ट्रॉफी जो है सबसे पहली बार न्यूजीलैंड ने जीती थी भारत को हरा करके, और दूसरी बार अगेन ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी भारत को ही हरा करके। इस बार 2025 में ये तीसरी चैंपियनशिप जो है तेम्बा बबूमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने जीती ऑस्ट्रेलिया को हराकर। दक्षिण अफ्रीका ने ट्रॉफी पहली बार जीती है, और ये फाइनल मैच इस बार खेला गया लंदन में लॉर्ड्स में। तीनों बार यहीं पर या लंदन में लॉर्ड्स में ये फाइनल चैंपियनशिप जो है वो खेली गई है। फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी एडन मार्करम ने 136 रन बनाए, शतक बनाया। इसके लिए उन्हें इस फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। और इस ट्रॉफी के विजेता को गदा मिलती है। आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी के विजेता को गदा मिलती है। तो इस सेशन में बस इतना ही माय डियर। अगर मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और एक अच्छी आदत आप लोग डाल लीजिए, ये जो नोट्स आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं इनका स्क्रीनशॉट लेकर के सेव ना किया करें, साथ ही साथ इनको लिखा करें। बहुत अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू वेरी मच।